एक दिन में कितनी बार करना अच्छा रहता है? कितनी बार करें कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे? तो देखिए, ना तो मेडिकल साइंस में और ना ही साइकोलॉजी में इसकी कोई मैजिकल डेफिनेशन दी गई है कि आपको एक दिन में कितनी बार करना चाहिए, ना ही ये नंबर दिए गए हैं कि कितनी बार होना चाहिए। अब हम कुछ ऐसी बातों को समझेंगे कि कितनी बार करना चाहिए, ये किन-किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा कि कब आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है? कब ये ओवर हो जाता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो यही है कि जब भी आप करते हैं तो वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है चाहिए आपको। एक संतुष्टि का जो लेवल है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोनों की ही संतुष्टि होनी चाहिए, दोनों पार्टनर की ही, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि गिनती के ऊपर कि कितनी बार आप दिन में कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे रिसर्चेज के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एक कोई जो कपल है, अगर वो वीक में 1 बार या 2 बार भी करता है, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को हैप्पी कर पाता है, तो उनका रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसका मतलब वो बहुत खुश हैं और उनकी बॉडी भी अच्छे से काम कर रही है। ओके? बट अगर आप दिन में 1 से 2 बार आप करते हैं, तो ये लगभग जो न्यूली मैरिड होते हैं वही करते हैं, या फिर जिनका रिलेशनशिप नया-नया है वो करते हैं। बाकी जो 30 से 40 की जो एज में हैं वो उतनी बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो उनकी जो एक साइकोलॉजी है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाती है कि वो नंबर को नहीं देखते, फिर वो देखते हैं क्वालिटी को। ठीक है? कि वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि कितना अच्छे से करना है, दोनों के सेटिस्फेक्शन को देखते हैं, ना कि नंबर्स को कि कितनी बार करना है। ओके? एंड ये धीरे-धीरे, क्योंकि देखो जैसे-जैसे एज आपकी बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन भी ड्रॉप होता है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो एक एज की भी बात होती है, एक नए-नए रिलेशनशिप की बात होती है। अब कोई अगर 20s में है, अगर वो बनाता है, तो वो डेली भी बना सकता है, वो 1 से ज़्यादा बार भी कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे ही, क्योंकि उस समय टेस्टोस्टेरोन काफ़ी अच्छे लेवल में रहता है और उसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट रहती है। तो एंड वो जो एक पीरियड होता है ना, एक बार करने के बाद एक गैप आता है, वो भी उनमें कम होता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो वो गैप बढ़ जाता है, मतलब एक बार करने के बाद दूसरी बार करने के लिए जो टाइम रहता है वो बढ़ जाता है। किसी-किसी में 1 घंटा, किसी में 12 घंटे, इस तरीके से हो जाता है। किसी में 24 घंटे, किसी-किसी में 1 वीक भी हो सकता है कि उनका मन ही ना हो, वो जो पार्ट है वो दोबारा से अगेन हार्ड ही ना हो, तो ऐसा भी हो जाता है। तो सही क्या है? तो देखो, एक ही बात आप सबको ध्यान में रखनी है कि चाहे 1 वीक में 1 बार हो रहा है और आप दोनों ही पार्टनर बहुत खुश हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये एक हेल्दी रिलेशन माना जाता है। और अगर आप ये समझ लीजिए कि 1 महीने में भी 1 बार कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये दोनों की ही इच्छा के ऊपर बात होती है। और इसके ऊपर भी होता है कि आपके घर का माहौल कैसा है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने आप स्ट्रेस में रहते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो, रिलेशन बनाना गलत नहीं है, कितनी भी बार बनाएं ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ध्यान ये रखें कि क्वालिटी अच्छी हो, मतलब आप प्रॉपर तरीके से खुश हों उसके बाद। ओके? उसके बाद आपको स्ट्रेस फील ना हो। ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं कि कब ये ओवर हो जाता है। तो अगर आप फील करते हैं, नंबर 1, कि आपका वो जो पार्ट है, आपको वहाँ पे स्वेलिंग या फिर दर्द महसूस होता है, या फिर वहाँ पे रेडनेस आ गई है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन की वजह से अगर आप बार-बार करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से कभी-कभार वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसकी वजह से यूटीआई भी हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि अगर करने के बाद आप बहुत ज़्यादा थके हुए फील कर रहे हैं, तो भी आपको रुक जाना है। ओके? कि आपकी बॉडी ये सिग्नल दे रही है कि अब ओवर हो गया है। तीसरा, अगर आपको मानसिक तरीके से स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, मतलब मानसिक अशांति आपको फील हो रही है, आप स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो भी समझिए ओवर हो गया है। अब आपकी बॉडी रिलैक्स चाहती है, आपका माइंड भी थक गया है नंबर से, सिर्फ आपको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे कि कितनी बार आपने किया। जो लोग ये बोलते हैं ना दोस्तों में बैठ के, मैंने इतनी बार किया, तूने कितनी बार किया, तो उन लोगों के ऊपर आप ध्यान ना दें, क्योंकि हर किसी की हकीकत अलग होती है और बताने का तरीका अलग होता है, तो उनके ऊपर आप ना जाएं। सबसे बेस्ट है क्वालिटी। ओके? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे लिख दीजिए। कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो भी लिख दीजिएगा। गुड बाय।